नमस्कार, सूर्यज्ञान न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। बाजपुर में फर्जी अस्पतालों और क्लिनिकों पर प्रशासन की छापेमारी जारी। लालकुआं में कांग्रेसियों ने किया श्रमिकों के धरने का समर्थन। देहरादून में हरिद्वार बाईपास रोड पर ट्रक ने मारी स्कूटी को टक्कर, युवक की मौत। रामनगर में पर्यटन कारोबारियों ने निकाली पर्यटन की शव यात्रा। देहरादून में एसटीएफ की टीम ने शातिर को बरेली से किया गिरफ्तार। भारतीय सेना को मिले 314 युवा अफसर। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार शामिल रहे। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम, बूथों पर पन्ना प्रमुखों की व्यवस्था को और मजबूत करने की चर्चा की गई। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। अब स्वागत का कार्यक्रम संगठन की बैठक चल रही है, नए पदाधिकारी बने हैं और आज चूँकि पूरे प्रदेश की टीम नई बन गई है। महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में अभी उनके बनने के बाद पंचायत का चुनाव हुआ हरिद्वार का, जिसमें ऐतिहासिक विजयश्री हमको मिली है। आगे आने वाले समय के लिए जो हमारे निकाय के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे, संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे। आज उनकी पहली बैठक हो रही है, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, अभी पूर्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे, उनके पदाधिकारी नियुक्त किए थे। अब जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त हो गए। उनकी पूरी की पूरी टीम का गठन होना है। उस गठन की प्रक्रिया चालू है, उसमें आत्म मंथन करके विचार कर वो जल्दी से जल्दी हमारे संगठन को आगे बढ़ा सकें, ऐसी एक टीमों की सब कार्य होने वाले हैं। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के निर्देश पर फर्जी अस्पतालों और क्लिनिकों पर प्रशासन की छापेमारी लगातार जारी है। छापेमारी के दूसरे दिन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने स्वास्थ्य व राजस्व विभाग की टीम के साथ एक प्राइवेट अस्पताल और एक पैथोलॉजी लैब में छापेमारी की, जहां पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन न होने पर उसे सील किया गया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। जगमी है ये। लगातार आ रही शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि हेल्थ की टीम और रेवेन्यू और पुलिस उसके साथ जाके जो विदाउट रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल चल रहे हैं या पैथोलॉजी सेंटर चल रहे हैं या इस तरह के क्लिनिक वगैरह चल रहे हैं, उनकी जांच की जाए। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए कल भी हमारी संयुक्त टीम ने यहाँ करीब 4-5 हॉस्पिटल की चेकिंग की थी, तो जिसमें न्यू लाइफ हॉस्पिटल और एक सेवा हॉस्पिटल, इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं थे और न इनके पास कोई मेडिकल जो इंचार्ज होते डॉक्टर थे अथराइज। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उन दोनों हॉस्पिटल को लोगों के जानमाल के दृष्टिगत सील किया गया था। आज हमने एक हॉस्पिटल, एक पैथोलॉजी सेंटर को चेक किया, तो यहाँ हॉस्पिटल में तो डॉक्यूमेंट्स रहे, लेकिन जो पैथोलॉजी सेंटर है उसमें 2020 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहा और रजिस्ट्रेशन रहा, उसके बाद रिन्यूअल नहीं हुआ है। और न इनके पास जो है जो मेडिकल वेस्ट है उसके डिस्पोजल के लिए कहाँ डिस्पोजल करते हैं वो भी जानकारी नहीं रही। उसको दृष्टिगत रखते हुए इसमें भी आज सील कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 18वीं बैठक का आयोजन किया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को देय अनुग्रह राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए दी जाएगी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बड़ा है। उसको देखते हुए जहाँ एक जो राहत की राशि थी, मुआवजे की राशि थी, सहायता राशि, उसको हमने 4 लाख से 5 लाख पिछले दिनों किया था, उसको अभी 6 लाख कर दिया है। और साथ ही साथ अब ये कैटेगरी नहीं रहेगी कि
इस वन्य जीव के कारण से यहाँ पर हानि हुई है। अब कोई भी वन्य जीव होगा, कोई भी हमला होगा तो उसमें सहायता राशि दी जाएगी और इसमें सो मोटो डिपार्टमेंट अपने आप ही संज्ञान लेगा, किसी को राहत राशि के लिए अब जाना नहीं पड़ेगा और डिपार्टमेंट के लोग स्वयं जो है उस राशि को देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे जो प्रस्ताव 14-15 के थे, 2014-15 के थे, 18-19 के थे। एक हमारा दुगड्डा की सड़क थी, एक हमारी उत्तरकाशी पुरोला की सड़क थी जो हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ती है। उन सभी को हम लोगों ने आज वन्य जीव की बैठक में एक मत से जो है सब लोगों ने उस प्रस्ताव को पारित किया है और जो वन भूमि के हस्तांतरण के प्रकरण हैं उनको भी जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाएगा और उसके लिए शुरुआत में ही डीएफओ या अन्य अधिकारी उस प्रस्ताव को बनाते समय अपनी कंसर्न देंगे, जिससे कि आगे चलकर वो न रुके। सेंचुरी को लेकर भारत सरकार से हमने पहले ही निवेदन किया है कि इको सेंसिटिव जोन जो बनाया गया है उस पर हमको छूट दी जाए। रामनगर में कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में पर्यटन से जुड़े कई लोगों ने रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर पर्यटन की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। सीताबनी के पर्यटन में जो दमनकारी नीतियां श्री कुंदन कुमार डीएफओ ने किया है उसके विरोध में आज 12वां दिन है हमारा धरना का, लेकिन उन्होंने कोई वार्ता करनी उचित नहीं समझी। लिहाजा आज हम रामनगर के पर्यटन की शव यात्रा निकाल रहे हैं और उसका दहन यहीं गेट पे करेंगे। बहिष्कार 12 दिन से चल रहा है, एक गाड़ी नहीं गई है। 40 लाख का नुकसान राजस्व हो गया, 60-70 लाख का हमारा नुकसान हो गया, 30-40 लाख का गाइडों का हो गया। टोटल 1.5 करोड़ के करीबन आज तक का नुकसान हो चुका है। इसका जिम्मेदार सिर्फ डीएफओ कुंदन कुमार होंगे। मांगे ये है कि जैसे पूर्व की भांति सीताबनी में पर्यटन चलता था उसी भांति चलने दिया जाए। लालकुआं सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधन के खिलाफ श्रमिकों का धरना लगातार 137 दिनों से जारी है। आज सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश व कई बड़े कांग्रेसियों ने श्रमिकों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। जो अपना अधिकार मांग रहे हैं उनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए सब आ गए और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप करने की अपील की है और हमें उम्मीद है कि उनके हस्तक्षेप से समाधान निकलेगा। यदि समाधान नहीं निकलेगा तो फिर अगले 8 दिन बाद यशपाल आर्य जी संघर्ष की कार्य योजना जाहिर करेंगे और हम सब लोग उसका सेंचुरी पेपर मिल हर धार्मिकता पर मजदूरों से बात नहीं करना चाहिए और निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हर समस्या का समाधान बातचीत से संभव है, कोई न कोई हल रास्ता निकलता है। आज सेंचुरी पेपर मिल में इस तरह से अहंकार से ग्रस्त लोग बैठे हुए हैं जिनकी ऊंची पहुंच है सरकार में, वो मजदूरों की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। करना कांग्रेस पार्टी का विशेषता, कांग्रेस ने तो सारी इंडस्ट्री लगाई है इस पूरे उत्तराखंड में। कांग्रेस तो प्रो इंडस्ट्री भी है, लेकिन अवश्य हमारे लिए पहली प्राथमिकता हमारे यहाँ के युवा साथी, हमारे नौजवान हैं जिनके रोजगार की वजह से इंडस्ट्री लगाई। और आज अगर रोजगार से एक भी व्यक्ति को अवैध तरीके से वंचित करा जाता है और यहाँ से उनके परिवार यहाँ पे बैठ जाएं बाहर फैक्ट्री के, तो फैक्ट्री को शर्म करनी चाहिए। बाजपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रथम में होम्योपैथिक विभाग द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जहां होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर शिका सम्मन ने विद्यालय के बच्चों को डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी से बचाव की जानकारी देकर होम्योपैथिक दवाओं का वितरण किया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। आज हम लोग यहाँ पर होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं के आदेशानुसार यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे माननीय जो हमारे डायरेक्टर हैं और साथ में हमारे जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश जोशी जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय समाज में एक व्यापक रूप से डेंगू चिकनगुनिया का एक तरह से प्रचार प्रसार देखा जा रहा है। तो ये शासन द्वारा एक मुहिम है जिसके तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजपुर 1 में आए हुए हैं।
और इन छात्रों छात्राओं को हम लोग यहाँ पर एक जागरूकता अभियान के तहत जोड़ना चाह रहे हैं, जिसमें कि हम इनको ना सिर्फ इस मच्छर के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो इसके प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदार है, बल्कि डेंगू से कैसे बचाव करें, उसमें घरेलू किस तरह से क्या उपाय किए जा सकते हैं, उस पर हम लोग इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और साथ में इन सारी छात्र छात्राओं को हम लोग होम्योपैथिक औषधि, इपोटोरियम, पर्फ और आर्सेनिक एल्बम इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में सभी लोगों को वितरित भी कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया है, लेकिन साथ में हम लोग निःशुल्क कैंप के तहत जो भी यहाँ पर इस क्षेत्र में आने वाले जो आम नागरिक है उनके लिए भी कैंप पूरे दिन चलेगा, जिसमें कि हम उनको भी निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयों का वितरण करें। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। देहरादून में आज सीओ एसटीएफ सुमित पांडे द्वारा गठित एसटीएफ कुमाऊं यूनिट ने बरेली क्षेत्र अंतर्गत छापामारी कर एक शातिर इनामी को गिरफ्तार किया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसके बाद भारतीय सेना को 314 युवा अफसर मिले। परेड में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सहित 11 मित्र देशों के 30 कैडेटों ने भी हिस्सा लिया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने व यातायात के नियमों का पालन कराए जाने को लेकर आज हल्द्वानी के संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में एआरटीओ विमल पांडे द्वारा सभी संभागीय परिवहन कर्मियों को यातायात के नियमों का पालन किए जाने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान हल्द्वानी संभागीय परिवहन के कर्मचारियों सहित आम जनता भी मौजूद रही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आगे की रास्ते की कंडीशन कैसी है, आपको उसकी जानकारी चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड वार्निंग साइन और स्क्वायर। तो ये डिफरेंसेस है, छोटी सी बात थी लेकिन मुझे लगा कि ये जरूरी है। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज। इस टाइम पे कर रहे हैं हम हल्द्वानी के आईटी ऑफिस पे, जहाँ पे एक वर्कशॉप लगाई गई थी आईटी साहब के द्वारा। हम उनसे बात करना चाहेंगे क्या ये वर्कशॉप थी, लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है। सर, आज आपके द्वारा यहाँ पर वर्कशॉप लगाई जा रही है, जगह जगह पे वर्कशॉपें लगाई जा रही है, किस प्रकार से लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है? देखिए, हम लोग तो लगातार बहुत समय से दैनिक जागरण में मुहिम चला रखी है और हम भी लगातार बहुत समय से रोड सेफ्टी पर काम कर रहे हैं, रोड सेफ्टी एजुकेशन पे। ये एक ऐसा फील्ड था जिसको अभी शायद कम टच किया गया था। तो लोगों को जागरूक करना, लोगों को समझाना, लोगों को बताना कि कैसे सीट बेल्ट और हेलमेट आपकी मदद करते हैं सड़क दुर्घटना के समय, कैसे हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्या रूल्स हैं, किस तरीके से, जैसे हम लोगों को बताते हैं कि ओवरटेकिंग के समय आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, चौराहों पर, जंक्शंस पर कैसे कैसे हमें सावधानियां रखनी है कि हमारे वाहन दुर्घटनाग्रस्त ना हो पाए, क्या रीज़न है एक्सीडेंट होने के। ये कॉमन है, जैसे कि शराब पी के वाहन चलाना या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना। क्या कानूनों में नया परिवर्तन आया है, अब क्या क्या आपके साथ हो सकता है अगर आप मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। इन सब के बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि अपने देश की सड़कों को सुरक्षित बनाने में अपना अधिकतम योगदान दें। तो देख सकते हैं किस प्रकार से सुरक्षा को लेके जो मुहिम चला रखी है आईटीयू ने। तो यहाँ पे हमारे समय कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं अपना काम करने, उन्होंने भी इस वर्कशॉप में यहाँ पे भाग लिया। मैडम, आज यहाँ पे वर्कशॉप लगी हुई थी, तो वर्कशॉप में हमने भाग लिया, क्या आपको इस वर्कशॉप से क्या प्रेरणा मिली, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इसमें वर्कशॉप से बहुत कुछ जो है खामियां हमारे में थी, उसके लिए हम सुधार करेंगे। और यहाँ पे कुछ इन्होंने जो साइन वगैरह सर और जो मैडम्स थी, यहाँ काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे और मेरे परिवार के जो एक्सीडेंट है वो बचा सकूँगी मैं, और हम औरों को भी जाके दिल्ली में भी और यहाँ पे भी हम लोग यूके में भी कोशिश करेंगे कि जो भी हो दुर्घटनाएं कम से कम हो। और ये शपथ आज मैंने ग्रहण किया, तो उसके लिए मैं पूरा उसके लिए। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो जागरूकता मुहिम जो आईटीओ द्वारा चलाई जा रही है। हमारे यहाँ पे मैम से बात करें। मैडम, आप फील्ड में रहती हैं, दिमाग फील्ड में रहती हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना होना है। कोई कहता है कि मैं मंत्री से बात करा दूंगा, मैं इससे बात करूँगा, लेकिन आप अपनी जो सेवा देती हैं तत्परता से देती हैं, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को क्या अवेयरनेस देंगे इसकी? मेरा तो यही संदेश है कि लोग जो यातायात के नियम हैं उनको पूरी तरह से पालन करें
तो वो सेफ़ रहेंगे और कई ज़िंदगियां उससे जो है बच सकती हैं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट, जैसा कि हमारे ARTO विमल पांडे जी ने बताया कि रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ होती है और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ हैं वो टू व्हीलर्स में। तो हमारा फोकस यही रहता है कि लोग टू व्हीलर्स में हेलमेट पहन के वाहन चलाएं और जो सीट बेल्ट पहन के वाहन चलाएं जो फोर व्हीलर चला रहे हैं, और यातायात के जो नियम हैं उनको जितना हो सके उनको वो पालन करें। मतलब मैक्सिमम उनकी कोशिश होनी चाहिए कि यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालन कर ही मार्ग पे वाहन का संचालन करें। देहरादून में हरिद्वार बाईपास रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। बाजपुर के बेरिया रोड स्थित सेवा अस्पताल में SDM राकेश चंद तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम के साथ छापेमारी की, जहां अस्पताल में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद अस्पताल को सील किया गया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। ये लगातार जो है बाजपुर क्षेत्र अंतर्गत शिकायत प्राप्त होती रही है कि कुछ झोला छाप डॉक्टर या अनरजिस्टर्ड डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक चला रहे हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरे जनपद में एक आदेश जारी कर रखे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ, पुलिस के साथ जो इस तरह के क्लिनिक चल रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या जो अनऑथराइज तरीके से, चाहे लैब हो, अल्ट्रासाउंड केंद्र हो, और उनकी संयुक्त रूप से जाँच की जाए। अनऑथराइज पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी के दृष्टिगत रखते हुए हमने बेरिया रोड पे एक सेवा हॉस्पिटल है, उसमें आज औचक निरीक्षण किया तो यहाँ देखा कि एक पेशेंट एडमिट है जो 3-4 दिन से डिलीवरी वाला केस है, और लेकिन कोई भी चिकित्सक यहाँ तैनात नहीं है। और डॉक्टर कनिका सैनी, डॉक्टर दयानंद राय का नाम यहाँ मेंशन है, लेकिन अभी जो यहाँ का केयर टेकर है वो बता रहा है कि कोई डॉक्टर शर्मा जी हैं, वो देखते हैं। फिलहाल करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं हम लोगों को, अभी यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और क्लिनिक अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। इनके द्वारा जो केयर टेकर हैं बताया गया कि हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है CM ऑफिस में। फ़िलहाल कोई भी रजिस्ट्रेशन इस समय अवेलेबल नहीं है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए अभी हम पेशेंट को शिफ्ट करवा रहे हैं और क्लिनिक को बंद करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम ज्वाइंट कार्रवाई करेंगे और जो भी इस तरह के इलीगल तरीके से और विदाउट रजिस्ट्रेशन कार्य करते हुए पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। दिल्ली MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने पर हर्ष व्यक्त करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने किच्छा में दीनदयाल चौक पर मिष्ठान वितरण किया और जीत का जश्न मनाया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। MCD में केजरीवाल जी ने परचम लहराया है, उस चीज़ की खुशी हम लोग आज किच्छा विधानसभा के अंदर पूरे जोर शोर से मना रहे हैं, क्योंकि जो 15 साल से जो भाजपा का कुशासन चल रहा था MCD में दिल्ली के अंदर, वो आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आज MCD में भी केजरीवाल है। दिल्ली की जनता को बहुत दिल से बधाई है कि उन्होंने काम की राजनीति पे भरोसा करा है और जो 15 साल का MCD में भाजपा का कुशासन था उसको उखाड़ करके फेंक दिया और काम अरविंद केजरीवाल जी की जो एक सपना है इस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार, ये हर आम आदमी को मिलना चाहिए। आज उसकी एक कदम आगे बढ़ा है और आज दिल्ली MCD पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और आम समाज के काम होंगे। जिस तरह दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पे भरोसा किया, केजरीवाल की काम की राजनीति है जिसके ऊपर उन्होंने भरोसा किया, और दिल्ली में भी MCD के अंदर पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। और मैं उत्तराखंड की जनता को ये बात कहना चाहता हूँ कि काम की राजनीति की बात करें, धर्म की राजनीति चुनाव के दौरान ही अन्य पार्टियां करती हैं और आपस में लड़ाती हैं, और मैं चाहता हूं कि किच्छा की जनता भी इस बात को समझे और उत्तराखंड के अंदर भी काम की राजनीति की बात हो और अपने उज्जवल भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को चुने। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।